अच्छा, सीपीआई के मुतल्लिक़ चंद दिलचस्प बातें आप ज़रा सुनें कि ये एक ऐसी फ़हरिस्त है जिसमें दुनिया के कोई 179 180 मुल्कों की एक लिस्ट, एक फ़हरिस्त बनाई गई है, जिसमें ये बताया गया है कि कहाँ बेईमानी और रिश्वत और ये माली बेज़ाब्तगियाँ ज़्यादा हैं और कहाँ पे कम हैं। ठीक है। और इस 180 ममालिक की फ़हरिस्त में चंद अहम ममालिक मैं आपकी खिदमत में ये पेश करता हूँ कि सबसे जो इनका तरीक़ाकार है पहले वो भी समझ लें कि अगर रैंकिंग के हिसाब से वो ज़ीरो का मतलब ये है कि हाईली करप्ट माशरा है, या हाईली करप्ट वो सेक्टर है, वो कॉरपोरेट सेक्टर भी हो सकता है, वो बिज़नेस सेक्टर भी हो सकता है, वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है कि जिसमें माली मामला चल रहे हैं। तो ज़ीरो का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बेईमान, और 100 का मतलब है अगर किसी को 100 पॉइंट मिलें तो उसका मतलब है कि ही इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, वो बेईमानी से पाक है। अब आपने इन दो नुक्तों को याद रखना है और फिर आगे चल के सुने कि मुल्कों के रैंक क्या हैं और उनके पॉइंट क्या हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा इस तरह से इकट्ठा किया है कि बहुत से मुल्कों में हज़ार लोगों से इंटरव्यू किए और इस बुनियाद पे उन्होंने अपना एक ये डाटा बनाया। और ट्रांसपेरेंसी को वो लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं जो इंटरनेशनल मीडिया को देखते सुनते हैं। तो अब 100 और ज़ीरो का जहन में रखते हुए सुने कि सबसे जो निचला दर्जा है, जो बहुत ही ज़्यादा जिनको बेईमान शो किया गया है, वो है जी सोमालिया नाम है मुल्क का, और रैंकिंग में वो 179 पे है और पॉइंट उनको मिले हैं जी 12। इसका मतलब है कि वो ज़ीरो के करीब हैं, तो बहुत बेईमान है। अच्छा, इसके अलावा फिर और भी मुल्क हैं, बहुत लंबी एक यानी तवील फहरिस्त है, वो सारी नहीं बताई जा सकती, चंद दिलचस्प निकात बताए जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो सबसे ऊपर टॉप पहले नंबर पे मुल्क है जिसको सबसे अच्छा करार दिया गया है वो न्यूजीलैंड है, और उसको नंबर 1 रैंकिंग दी गई है। और मज़े की बात यह है कि उस नंबर 1 रैंकिंग पे आने वाला मुल्क भी 88 पॉइंट पे खड़ा, यानी 100 पॉइंट उसको भी नहीं मिले। अब बाकी जितने भी मुल्क हैं, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ये वो सारे बड़े बड़े छोटे सब मिला के ये 12 से ऊपर और 88 के नीचे कहीं पे मौजूद हैं। ठीक है। जिसकी मिसाल पाकिस्तान के हवाले से सुने कि पाकिस्तान को उस तंजीम ने 124वां रैंक दिया है और पॉइंट दिए हैं 31, यानी कि हम भी ज़ीरो के करीब हैं। अच्छा, अब मज़ीद दिलचस्प बात सुने कि जर्मनी, जो जिसका ज़िक्र हम अपनी पार्लियामेंट में भी सुन रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत ये पार्लियामेंट में भी ज़िक्र करती है कि जी अगर फ़्रांस को निकाला तो जर्मनी और दीगर भी चले जाएंगे, तो जर्मनी 9वें नंबर पे है और जर्मनी के पॉइंट हैं 80, और वो न्यूजीलैंड से नीचे है, और 100 किसी एक का भी नहीं है। मज़े की और लुत्फ़ की बात यह है कि 100 पॉइंट 180 मुल्कों में से किसी एक को भी नहीं मिले हैं। इसका मतलब है कि बेईमानी, माली बेज़ाब्तगियाँ और वो सारे करप्शन के मामलात, वो रिश्वतखोरी, वो हर जगह पे मौजूद है। ठीक है, इस बात को आप जहन में रखें कि शैतान जो उसने अल्लाह से मोहलत मांगी थी कि ए अल्लाह मैं औलाद आदम को बहका दूंगा, तो ये CPI उसी मोहलत का नतीजा हमें डाटे की सूरत में नज़र आ रहा है। चलें अब और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इस CPI लिस्ट में 180 मुल्कों में वो सारे शामिल हैं जिनका आप नाम जानते हैं, और ऐसे भी हैं छोटे छोटे मुल्क जो गैर मारूफ हैं। अब उसमें पुरलुत्फ़ बात यह है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम इस्लाम के यानी कह लें कि मुखलिस होने के दावेदार हैं, अल्लाह रसूल के मुखलिस होने के दावेदार हैं। ये हम सब का, हुक्मरानों का, अवाम का, तहरीक लब्बैक का, मेरा, आपका, सबका ये एक मुश्तरका दावा है कि हम अल्लाह रसूल से मोहब्बत रखने वाले हैं और दीन से मोहब्बत रखने वाले हैं। और वो जो यूरोप की एक तंजीम है उसने हमें 124वां नंबर दिया है और पॉइंट दिए हैं 31। अच्छा, चलें, अगर कोई बंदा ये भी कह सकता है कि जी हम ट्रांसपेरेंसी को नहीं मानते, तो चलें आप ना मानें, लेकिन जो एक आलमी डाटा है उसको FATF के हवाले से सुने ताकि आपको पता चले कि FATF के हकाइक के साथ बाकी क्या हकाइक हैं। तो हकीर का मकसद इन हकाइक को इस नीयत से आश्कार करना है
कि हमारा पाकिस्तान का बेहतरी का मामला अल्लाह ताला इसमें से निकाल दे। अब और सुने कि किसी एक मुल्क को भी 100 पॉइंट नहीं मिला हुआ और पाकिस्तान 124वें रैंक पे खड़ा है, 31 इसके पॉइंट है। इसी तरह जो यहूदियों का मुल्क है, ठीक है, वो इसराइल है। इस वक्त पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आज भी उसको खैर तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन बाकी मुल्क दुबई वगैरह और अरब के कुछ मुल्क उसको तस्लीम कर चुके हैं। अब उस इसराइल का भी ये दावा है कि वो हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सही जानशीन हैं, बिल्कुल अच्छे वारिस हैं, ठीक है। इसीलिए वो तख्ते दाऊद पे दोबारा से हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं। तो अब उस इसराइल का इंडेक्स है जी, उसको रैंक दिया गया है 35वां और उसके पॉइंट हैं 60, ठीक है। यानी कि वो भी 100 पॉइंट हासिल नहीं कर सका। हालांकि वो उसका मामला ये है कि दुनिया की मजबूत तरीन दुनियावी हुकूमत अमेरिका के सदर ट्रंप ने अब तो 2017 से ये सरकारी ऐलान भी कर दिया हुआ है कि यरूशलेम जो है वो इसराइल का दारुल हुकूमत है। तो उस इसराइल का 35वां रैंक है और पॉइंट हैं उसके 60। अब दो बड़े बड़े मजहबी ग्रुप आपने सुन लिए, इस्लाम के हवाले से पाकिस्तान सुन लिया, इसराइल यहूदियों के हवाले से सुन लिया, ठीक है। इंडिया का जिक्र इस वक्त ना मैंने खुद ध्यान से नोट किया, ना मैं इस वक्त आपको बताना चाहता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। बाकी जो दो बड़े ग्रुप हैं उसमें से एक ईसाई है, जो पूरी दुनिया में इस वक्त गालिबन 2.5 अरब के करीब ईसाई हैं, और उन ईसाइयों का जो सबसे बड़ा यानी मरकज़ है वो इटली है, वो रोम है, जहाँ पे उनका पोप बैठता है, ठीक है, वेटिकन सिटी है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे अब आप देखें, मज़े की लुत्फ़ की बात सुने कि इटली जो है वो ईसाइयों का कह लें कि नुमाइंदा मुल्क है और रैंक उसको मिला हुआ है 52 और पॉइंट उसको मिले हैं 53 यानी 53। अच्छा, ये वो है जहाँ ईसाइयों का पोप बैठता है, यहाँ रोम है, ये यूरोप है। अब जो हमारा ख़ास तरीन शहर है जिसे हम मक्का शरीफ कहते हैं, और वहाँ पे हमारे खादम हरमैन बैठते हैं, और पुरलुत्फ़ रिपोर्ट का पहलू ये है कि हमारा सऊदी अरेबिया भी बिल्कुल इटली के बराबर रैंक पे खड़ा है, सेम रैंकिंग है, 52 नंबर पे सऊदी अरब का रैंक है और 53 ही उसके पॉइंट हैं। क्या इसको आप इत्तेफाक कहें, कुछ भी कह लें, लतीफ़ा कह लें, हैं, जो भी कह लें, तल्ख़ हकीकत कह लें, लेकिन इटली और सऊदी अरेबिया दोनों बराबर हैं, 52वां रैंक और 53 पॉइंट। अब दोबारा हम CPI पे चलते हैं कि CPI में जब किसी एक भी मुल्क को 100 नकात नहीं मिले, 100 पॉइंट किसी ने भी हासिल नहीं किए, तो यार गौर करो, सोचो हैं कि फिर पाकिस्तान में इतनी शिद्दत से FATF को क्यों लागू किया जा रहा है कि लोग कत्ल हो रहे हैं, वो पुलिस वाले भी कत्ल हो रहे हैं, वो तहरीक वाले भी कत्ल हो रहे हैं। और खुदारा अकल करो, ये मेरी गुजारिश है दोनों से कि अकल करो और हकायक को समझो कि वो हमें किस तरह से, हम दोनों से खेल रहे हैं वो, और हम दोनों किस तरह जो है ना वो जुल्म के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। सुनो, खुदारा समझो। अब और आगे चलते हैं। फिर इसी के हवाले से फरवरी 2020 को एक आलमी सतह पे लिस्ट शाया की गई, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों का नाम है, सोमालिया और दूसरे तीसरे और पाकिस्तान वगैरह, ठीक है, वो कोई 20-21 मुल्क हैं, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि कोई भी नेटो का मुल्क उस लिस्ट में शामिल नहीं है। वाह यार, ये तो बड़ा जुल्म नहीं है, या ये अजीब नहीं है, हैं कि हमारे ऊपर आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इतनी सख्ती से इम्प्लीमेंट कर रहे हो और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे, हालांकि 100 पॉइंट तो आपके भी नहीं हैं। अच्छा, अब चूँकि मामला फ्रांस के मुल्क से शुरू हुआ है, लिहाजा फ़्रांस को ज़रा टिपिकली एनालाइज करते हैं। अब फ्रांस के हवाले से सुने हकीकत क्या है। 1 मार्च 2021 यानी आज से यूं समझ लें कि 1.5 महीना पहले तकरीबन, BBC जो कि दुनिया का बहुत पुराना इदारा है ख़बरों का, और बहुत से, मैं कह सकता हूं कि अरबों लोग इसको जानते हैं, करोड़ों नहीं अरबों लोग इसको जानते हैं।
तो BBC की 1 मार्च की 2021 की ये खबर है, बाकी सारी दुनिया में भी ये खबर आई है कि फ्रांस के साबका सदर निकोलस सरकोजी को 3 साल जेल की सज़ा हुई है। और वजह क्या है? करप्शन, यानी बेईमानी, यानी रिश्वत, यानी माली बेज़ाब्तगियाँ, यानी वो सारी बातें जो कि FATF के कवानीन के मुताबिक है। तो अब इसी पहलू को आप यूं सोचो कि वो फ्रांस जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इस वक्त बंदे कत्ल हो रहे हैं, वो पुलिस वाले भी हैं, वो तहरीक वाले भी हैं, तो जिस फ्रांस का सदर निकोलस सरकोजी 3 साल कैद की सज़ा पाता है और साबित हो जाता है कि ये बंदा करप्ट है और ये साबित हो चुका है, जुर्म साबित हो गया तो सज़ा मिली ना, ठीक है। ये ऐसे एक दिन की वो कार्रवाई नहीं है, ये भी आप चेक कर लें कि कितने साल उसका मुकदमा चला है, ठीक है। अच्छा, अब कि जब फ्रांस के सदर को सज़ा हुई और पाकिस्तान के जितने भी सदर गुजरे हैं या मौजूद हैं उसमें से तो किसी को सज़ा नहीं हुई, तो अब अगर हमारे किसी सदर को सज़ा नहीं हुई और फ्रांस के सदर को सज़ा हुई तो इखलाकी तकाज़ा और कानूनी तकाज़ा ये है और हमारा मुतालबा भी ये है कि जितनी सख्ती से FATF पाकिस्तान पे लागू किया जा रहा है उससे ज़्यादा सख्ती से फ्रांस पे लागू होना चाहिए, क्योंकि आपका तो सदर 3 साल सज़ा पा चुका है। अच्छा जी, अब दूसरी बात कि अगर फ्रांस को निकालेंगे तो जी जर्मनी भी साथ देगा फ्रांस का, और वो जर्मनी भी भाग जाएगा और कारोबार को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो उस हवाले से जर्मनी की हकीकत भी सुन लें, ठीक है जनाब। आपकी खिदमत में हवाला पेश है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे जाके, बहुत से मुख्तलिफ़ अखबारात ने ये ख़बरें शाया की हुई हैं और आपको आज भी गूगल सर्च करने से ये बातें मिल जाएंगी, ठीक है जी। ये दी गार्डियन का मैं हवाला दे रहा हूँ, जैसे न्यूयॉर्क टाइम बड़ा अखबार है, गार्डियन भी बड़ा अखबार है, और ये ख़बर है जी 15 दिसंबर 2008 की। और उसमें जर्मनी की वो कंपनी जिसे दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी कहा जाता है उसका नाम है सीमेंस। और द गार्डियन की उस ज़माने की ख़बर है कि जी बहुत लंबा चौड़ा मुकदमा कई साल चलने के बाद जब सारे हालातों वाक़यात साबित हो गए, जुर्म साबित हो गया, तो अमेरिका की हुकूमत ने, उनके इदारों ने सीमेंस के ऊपर 2.5 अरब यूरो या तकरीबन 2.6 अरब डॉलर, जो उस वक्त की पैरिटी थी डॉलर और यूरो की, इतनी बड़ी उसको जुर्माने की सज़ा दी गई थी। यानी इसको यूं भी अखबारात ने जिक्र किया, दुनिया भर के मीडिया ने इसको यूं बयान किया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा माली स्कैंडल है जिसके ऊपर सज़ा हुई है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा यानी जुर्माना है जो किसी कारपोरेट सेक्टर की कंपनी को हुआ है। और याद रहे कि ये कंपनी सीमेंस थी और ये जर्मनी की थी। तो अब आप यूं भी देखें कि जर्मनी भी CPI रैंकिंग में 9 नंबर पे है आज 2020 की लिस्ट के मुताबिक, ठीक है। वो डाटा था जी 2008 का जिसमें उसको सज़ा हुई थी, ठीक है। उसके बाद चले हम मानते हैं कि जी उन्होंने मामलात को बेहतर करना शुरू किया और रिश्वत को कम करना शुरू किया और वगैरह वगैरह, चलते चलते 2020 आ गया, और 2020 में भी CPI इंडेक्स के मुताबिक जर्मनी को पॉइंट मिले हैं 80, यानी कि आज भी वो 100 पे नहीं पहुंचा। तो फिर इखलाक और कानून दोनों का ये तकाजा है और हकीर का भी ये मुतालबा है कि जब आप इतने बड़े बड़े माली यानी बेज़ाब्तगियों में ख़ुद मुलव्वस हैं और सज़ा याफ्ता भी हैं, ठीक है, खाली मुल्ज़िम नहीं है बल्कि मुजरिम हैं, तो फिर जितनी सख्ती से FATF को पाकिस्तान पे लागू किया जा रहा है उससे ज़्यादा सख्ती से ये फ्रांस, जर्मनी और यूरोप पे लागू होना चाहिए। क्या मेरे दोस्तों, क्या ये बात करीने क़यास और करीने इंसाफ नहीं है? सोचो और गौर करो।